हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू ऑल इन योर ओन यूट्यूब चैनल CS पाठशाला। तो आज हम लोग CBSE क्लास 12 का फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में इटरेशन और रिपीटेशन यानी लूपिंग का कंसेप्ट। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े थे, जहां पर हम लोगों ने इफ एल्स, इफ एलिफ ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो में आप जाकर आप देख सकते हैं और वहां पर जाकर सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एक बार जाकर रिव्यू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इटरेशन और रिपीटेशन। जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इटरेशन और रिपीटेशन। व्हाट इज द इटरेशन और रिपीटेशन? ये इटरेशन और रिपीटेशन होता क्या है? अ लूप स्टेटमेंट्स अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। यानी कि लूपिंग का मतलब क्या है? यानी कि अगर मैं पहले तो ये बात क्लियर कर दूं, इटरेशन, रिपीटेशन और लूपिंग ये तीनों एक ही चीज है। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहे आपको इटरेशन पूछा जाए, रिपीटेशन पूछा जाए, चाहे लूप पूछा जाए, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। और इसका मतलब है, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है रिपीटेशन। रिपीट का मतलब आप लोगों को पता है, बार बार किसी चीज को दोहराना। जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो वही आपका क्या होता है, पाइथन के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट होता है। तो ये क्या है कि आप जब स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स, एक से ज्यादा बार या एक बार कई बार उनको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कंडीशन आपकी क्या है, वो लूपिंग वाली चीज है। यानी कि आप उसको लूप में चला रहे हैं। तो ये लूप किस तरीके से काम करता है? तो रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स with the help of loops is called iteration. Loops statements are used when we need to run same code again and again each time with a different value. जब हम किसी डिफरेंट वैल्यू के साथ एक ही कोड को बार बार रिपीटेशन के अंदर लाते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? वहां पर हम लूप यूज करते हैं। तो लूप का एक एग्जांपल अगर मैं समझाऊं आपको, तो लूप किस तरीके से काम करता है। जैसे आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है, हेलो, आपको हेलो प्रिंट करना है। तो हेलो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते आए अब तक कि हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इस तरीके से हम सिंगल या डबल कोट मार्क के अंदर हेलो लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। कितने बार प्रिंट होगा? 1 टाइम प्रिंट होगा। लेकिन यही चीज जब आपको 100 टाइम करनी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो 100 टाइम प्रिंट फंक्शन लगाना होगा। तो ये तो मतलब प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा कोडिंग लिखनी पड़ेगी आपको। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लूप का कंसेप्ट यूज करते हैं। यानी एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? यहां पर हम एक ही स्टेटमेंट के थ्रू 100 टाइम, 1000 टाइम, वॉट एवर डू यू वॉन्ट, उतने टाइम तक हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर हम एक ही स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, या इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें हम किस तरीके से काम करेंगे, कितने टाइप के लूप होते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके जो लूप्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली आपके यहाँ पर जो लूप होते हैं वो 2 टाइप के ही होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। जो पाइथन में जो आप पढ़ने वाले हैं वो 2 तरीके के लूप आपको पढ़ने हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। एक तीसरा लूप और होता है, वो नेस्टेड लूप होता है, जो अलग लूप है। लेकिन बेसिकली अगर हम कैटेगराइज करेंगे लूप को, तो वहां पर आपको 2 तरीके के लूप पढ़ने हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अब ये दोनों लूप काम कैसे करते हैं, आगे हम लोग ये समझेंगे कि ये लूप किस तरीके से हमारे एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि हम लूप्स को किस तरीके से वहां पर चलाएंगे। तो 2 लूप यहाँ पर बेसिकली आप लोग देख रहे हैं, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। तो आप आगे इसमें हम समझते हैं कि फॉर लूप किस तरीके से काम यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर लूप। तो पाइथन फॉर लूप इज यूज फॉर रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर द डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम। यानी कि एक डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम तक, कितनी भी बार हम जब चाहें, जब वहां पर हम एक ही स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करें, एक डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम तक, जितने नंबर तक हम लोग चाहें उतनी बार उसको रिपीट करें। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि अगर 100 टाइम तक हेलो प्रिंट कराना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं? वहां पर एक ही लाइन को, यानी कि हेलो लाइन को आप 100 टाइम तक क्या कर सकते हैं? प्रिंट करा सकते हैं। वो किसकी हेल्प से करा सकते हैं? आप वो वहां पर फॉर लूप की हेल्प से वहां पर आप 100 टाइम तक प्रिंट करा सकते हैं। तो ये क्या है? ये आपका लिस्ट पर भी काम करेगा, टपल पर भी काम करेगा, स्ट्रिंग और डिक्शनरी, सारी चीजों पर आपका फॉर लूप जो है वो काम करता है। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है ये फॉर का मतलब क्या है? फॉर एक कीवर्ड है, और जैसे ही आप फॉर यूज करेंगे वो समझ जाएगा आपका इंटरप्रेटर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फॉर लूप यहाँ पर यूज किया जा रहा है। इसके बाद लूप वेरिएबल लेना है, यानी कि एक वेरिएबल लेना है आपको अपनी मर्जी से।
आप उस वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हैं, आई जे के एल वट एवर डू यू वॉन्ट। और फिर उसके बाद इन, ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर है इन, और उसके बाद सीक्वेंस, जहां तक आपको वो लूप चलाना है, आपको एक नंबर ऑफ टाइम्स देना है जितने नंबर तक आपको वो लूप एग्जीक्यूट कराना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स आएंगे, जितने भी स्टेटमेंट आपको देने हैं, या हो सकता है एक स्टेटमेंट हो, दो स्टेटमेंट हो, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो, वॉट जो भी स्टेटमेंट होंगे वो यहां से क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे ही फॉर लूप लग रहा है उसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉलन दिखाई दे रहा है। कॉलन जैसे ही लगेगा इसका मतलब क्या है, वहां से इंडेंटेशन शुरू हो जाएगा। इंडेंटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर ये आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, यहां से शुरू हो जाएगा, और यही क्या है, इसका एक ब्लॉक है। इंडेंटेशन क्या बनाता है, एक ब्लॉक बनाता है। अब इस ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे के सारे फॉर लूप के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जितनी बार ये लूप चलेगा उतने सारे स्टेटमेंट आपके फॉर लूप के अकॉर्डिंग ही वहां पर एग्जीक्यूट होंगे। तो आगे इसको देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे फॉर लूप काम कर रहा है। तो यहां पर ये देखिए एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको, और इस एग्जांपल में आप लोग सिंपली देख सकते हैं, इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एल नाम की एक वेरिएबल है और उसके अंदर 1 2 3 4 5 यानी कि एक लिस्ट क्रिएट करी गई है, और वहां पर 5 आइटम्स को वहां पर इंसर्ट किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, मैंने जैसे सिंटेक्स बताया था लास्ट फॉर, और ये क्या लिखा हुआ है, VAR, दिस इज द वेरिएबल नेम। ये क्या है, VAR नाम का एक वेरिएबल नेम है, और इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, और उसके बाद एल, एल यही क्या है, ये वाला आपका वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है, आपने जो फॉर लूप चलाया है वो एल के अंदर, एल वेरिएबल के अंदर जो कुछ है उसके अंदर आप लोगों ने एक वेरिएबल चलाया है, और जो भी वैल्यूज आएंगी वो इस VAR नाम के वेरिएबल के अंदर क्या होंगी, स्टोर होंगी। अब ये देखा आप लोगों ने, यहाँ पर कॉलन लग गया, कॉलन लगने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, इंडेंटेशन शुरू हो गया, यानी कि अब ये फॉर लूप के अकॉर्डिंग ही ये प्रिंट फंक्शन जो चल लगा है, ये स्टेटमेंट है, ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, या फॉर लूप के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में उसने क्या कराया है, एक VAR लगाया है, और एंड को इसने एक स्पेस के साथ यहाँ पर, ये इसका मतलब क्या है, जैसे ये दो सिंगल कोट लगे हुए हैं और इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, एक स्पेस दिया हुआ है। जितने स्पेस आप इसके बीच में देते जाएंगे उतने स्पेस आपके आउटपुट में, जब ये आउटपुट होगा वहां पर डिस्प्ले होंगे। तो यहां पर क्या है, पहली बार में जो लूप चलेगा तो लूप की जो पहली बार में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहां पर इसने क्या किया, VAR के नाम से जो भी उसमें आया, तो यहां पर आउटपुट क्या आया, सबसे पहले 1 आया। इसके बाद एंड जो किया गया है इसको स्पेस के साथ किया गया है, तभी ये आपको ये 1 और 2 के बीच में ये स्पेस दिखाई दे रहा है। इसके बाद VAR की सेकंड वैल्यू 2 आउटपुट में आ गई, प्रिंट हो गई, फिर इसके बाद 3, इसके बाद 4 और इसके बाद 5, क्योंकि इसके पास 5 ही एलिमेंट थे तो इसने क्या किया, पांचों एलिमेंट को यहां पर प्रिंट करा दिया। तो ये क्या बन गया, इसका आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से ये फॉर लूप जो है वो आपका काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर इस एग्जांपल के अंदर दिया हुआ है फॉर के इन रेंज। अब यहां पर जो समझाया गया है बेटा, वो क्या समझाया गया है, रेंज फंक्शन। अब ये रेंज फंक्शन क्या होता है, यानी कि आप फॉर लूप को जितनी बार आपको चलाना है वो आपको रेंज फंक्शन के अंदर ही देना होगा। ठीक है बेटा, तो रेंज फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। 10 लिखा हुआ है तो ये लूप कितने टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स। ये कितने टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है फॉर के इन रेंज 10, यानी कि एक फॉर लूप लगा हुआ है, के नाम का एक वेरिएबल है, इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, और ये रेंज फंक्शन है, और रेंज के अंदर हमने दे दिया है 10। इसके बाद लिया हुआ है प्रिंट के एंड, और यहां पर अब जो वैल्यू सेपरेट करी गई है वो कॉमा से सेपरेट की गई है, यानी दो स्ट्रिंग के दो सिंगल कोट के बीच में क्या दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है। यानी कि जो भी वैल्यूज अब सेपरेट होंगी वो किससे सेपरेट होंगी, कॉमा से सेपरेट होंगे। तो यहां पर आप देखिए के अंदर पहली बार में वैल्यू जो लूप जो चलता है बाय डिफॉल्ट, वो आपका कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अगर आप उसको कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर लूप होगा वो 0 से ही स्टार्ट होगा। तो यहां पर क्या हुआ, के की सबसे पहले वैल्यू क्या आई, 0 आई। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जो हमने एंड किया है इसको, वो कॉमा से इसको हमने सेपरेट किया है, तो यहां पर ये किसका साइन आ गया, कॉमा का साइन आ गया। सेकंड टाइम में के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, फिर कॉमा, फिर 3 4 5 6 7 8 9। मैंने क्या कहा कि ये टोटल टाइम कितने चला है, 10 टाइम। जो आपका लूप चला है वो टोटल टाइम कितने चला है, कितनी बार ये लूप चला है, 10 टाइम, यानी 0 to 9। 0 to जो 9 है वो कितने नंबर है, 10 नंबर्स हैं। तो इसलिए ये हमारा पूरा का पूरा लूप एग्जीक्यूट हो गया। यानी कि मैंने जब बताया कि अगर आप लोगों ने एक रेंज के अंदर एक सिंपल सी ये डिजिट दे दी, सिंपल सा एक नंबर दे दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट वो 0 से ही होगा। तो 0 to 9 जो है वो आपके 10 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पर इसकी जो
वैल्यू है, जो आउटपुट है वो 0 to 9 यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये इस तरीके से ये वाला जो प्रोग्राम है वो आपका एग्जीक्यूट हुआ। दूसरा प्रोग्राम समझते हैं आपका। तो यहाँ पर क्या है, फॉर के इन रेंज 1 to 10। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर जो रेंज दी है वो 1 to 10 दी है। अब ये जो पहला वाला जो 1 है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि आपका जो लूप होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, और ये दूसरा वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है वो आपका ये क्या है, स्टॉप। यानी कि ये स्टार्ट है और ये स्टॉप है, यहां से आपका लूप चलना शुरू करेगा और यहां पर जाकर रुक जाएगा। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जो इसका स्टॉप पॉइंट होता है, यानी कि यहां पर जब आप उसको रोकना चाहते हैं, उसको हमेशा आपको एक ज्यादा देना होगा, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू को वो एक्सक्लूड कर देता है। जैसे आपने इसको 10 दिया तो ये 9 तक ही चलेगा, ये लूप जो है वो 9 तक ही आपका एग्जीक्यूट होगा, 10 को नहीं लेगा। तो अगर आपको 10 तक चलाना है तो आपको यहाँ पर वैल्यू जो है वो 11 देनी होगी। तो आप इसको समझते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर के इन रेंज 1 to 10। अब यहाँ पर इंडेंटेशन आ चुका है, कॉलन आ चुका है, तो यहाँ पर इंडेंटेशन शुरू हो गया है। इसके बाद एक इफ कंडीशन लगी हुई है, फिर से यहाँ पर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इफ कंडीशन क्या था, कंडीशनल स्टेटमेंट था, यानी कि इफ ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर आप लोगों ने इफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वाली वीडियो में जाकर आप उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, इफ के मॉड 2, ये वाला जो साइन है जो मैंने पहली ही क्लास में आपको बता दिया था, ये मॉडुलस का साइन है। ये क्या करता है, ये ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे के मॉड 2। तो के की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी। तो सबसे पहले जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है बेटा, 1। तो सबसे पहले क्या आएगा, के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब जब 1 होगी तो 1 mod 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन चेक करी गई, जब हम 1 में 2 का डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर 0 बचेगा, नहीं बचेगा। तो ये क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाले स्टेटमेंट पर ये नहीं जाएगा। फिर से लूप पर गया, लूप पर जाने के बाद अब इसे क्या मिला, अब इसे अब के की वैल्यू मिली 2। अब यहां पर मिला 2 mod 2, यानी 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ये हो गई कंडीशन ट्रू, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये यहां पर आ गया। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट के। तो के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू थी 2। तो यहां पर क्या प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। अब इसको जो एंड किया गया है वो कैसे किया गया है, कॉमा से। तो यहां पर वैल्यू जो सेपरेट करी गई है वो किससे करी गई है, कॉमा से सेपरेट करी गई है। इसके बाद के की वैल्यू फिर बढ़ी, के की वैल्यू अगली बार में क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो 3 mod 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका रिमाइंडर आएगा 1, 0 नहीं आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद के की वैल्यू क्या आई, नेक्स्ट टाइम 4 आई। तो 4 mod 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। 2 का 4 में जब हम 2 का डिवाइड देंगे तो वो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहां पर क्या आया, फिर से जब कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां पर क्या है, के की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो हमने क्या, यहां पर क्या आउटपुट आ गया, हमारा 4 आ गया। इसके बाद इस कॉमा से ये फिर से वैल्यू सेपरेट हो गई। इसके बाद 5 हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 6 पे फिर से आ जाएगा। 6 पे आएगा तो ये 6 प्रिंट कर दिया, कॉमा आ गया, फिर ये 8 आ गया। अब 9 होता नहीं है। अब ये आप सोच रहे हो कि 10, जैसे मैंने अभी बताया कि लास्ट वाली वैल्यू को फॉर लूप क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है, ये लास्ट कैलकुलेट नहीं होगा। इसीलिए इस आउटपुट में आपको 10 दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 10 आएगा ही नहीं। ये लूप कहां तक चलेगा, 9 तक चलेगा। 9 mod 2 इज इक्वल टू 0, 9। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको 11 कर दूं, अगर इसको 10 की जगह क्या कर दें, हम 11 कर दें, तब क्या होगा, ये 10 तक चल जाएगा और यहां पर एक वैल्यू और प्रिंट हो जाएगी, 10। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर लूप चलाएंगे और उसमें आप एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देंगे, तो उस केस में क्या होगा, वहां पर हमेशा एक वैल्यू आपको ज्यादा देनी होगी, तभी वो वैल्यू वहां पर प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये कंसेप्ट था आपका फॉर लूप का। चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जांपल और दिया हुआ है यहाँ पर। ये एग्जांपल क्या है, यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है। लिस्ट में क्या दिया हुआ है, INDIA। यहाँ पर 5 स्ट्रिंग दी हुई है और यहाँ पर आई की वैल्यू कर दी गई है 1। यहाँ पर एक आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया गया है और उसकी वैल्यू कर दी है 1। यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया है, आइटम नाम का एक वेरिएबल लिया है और लिस्ट के अंदर, यानी कि ये जो लिस्ट वेरिएबल है इसके अंदर जो भी है वो हम आइटम के अंदर फॉर लूप चलाएंगे। और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर इंडेंटेशन आ गया, कॉलन आ गया है, इसके बाद इंडेंटेशन शुरू हो गया है और प्रिंट पे लिखा हुआ है स्कूल। स्कूल किस में लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कूल जो लिखा हुआ है वो आपका सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है। और मैंने पहले ही बताया था कि जो भी आप सिंगल कोट या डबल कोट मार्क के अंदर लिख देंगे वो आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आपका आई सिंपल लिखा हुआ है।
आई क्या होगा, जैसे जो चीज सिंपल लिखी जाएगी, मतलब जिसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर नहीं लिखा जाएगा, तो वहां पर उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बाद कॉमा से सेपरेट है और इज किस में लिखा हुआ है, सिंगल कोट के अंदर इज लिखा हुआ है, तो इज भी क्या होगा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आइटम लिखा हुआ है, आइटम क्या है, जो फॉर लूप के अंदर जो वैल्यू आएगी, फॉर लूप का जो वेरिएबल है उस वो है ये आइटम, उसकी वैल्यू जो आएगी वो वहां पर प्रिंट होगी। तो ये काम किस तरीके से कर रहा है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है, अब यहाँ पर आई की वैल्यू 1 दी हुई है फॉर आइटम इन लिस्ट, तो यहाँ पर क्या आया, स्कूल। सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर स्कूल प्रिंट हो रहा है। इसके बाद आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू यहां से क्या आई, पहली बार में 1 आई, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद इज एज इट इज है, तो इज एज इट इज प्रिंट हो गया। इसके बाद आइटम, तो आइटम के अंदर क्या आया, सबसे पहले आया आई, ये वाला आई जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आई आया, तो यहां पर ये प्रिंट हो गया, स्कूल 1 इज आई। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू है 1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, आई के अंदर ही हम लोगों ने असाइन कर दी है, आई प्लस 1 इज इक्वल टू आई, तो आई के अंदर क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो आई की वैल्यू अभी क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो यहां से दोबारा से लूप चला, तो यहां पर क्या है, प्रिंट स्कूल, तो यहां पर फिर से स्कूल प्रिंट हो गया। अभी आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 प्रिंट हो गई यहाँ पर। इज, अब की बार जो है आइटम की जो वैल्यू है वो क्या प्रिंट होगी, एन, तो यहां पर क्या प्रिंट हो गया, एन प्रिंट हो गया। इसी तरीके से फिर आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गया, 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो आई की वैल्यू अभी क्या हो गई, 3 हो गई, तो यहां पर क्या फिर से प्रिंट हो गया, यही स्कूल, आई की वैल्यू इज, और इस बार आइटम के अंदर क्या आया, डी, तो यहां पर क्या प्रिंट हो गया, स्कूल 3 इज डी। इसके बाद फिर से आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, अभी आई की वैल्यू 4 हो गई, फिर यहां पर स्कूल 4 इज आई, और फिर एक बार इंक्रीमेंट हो गया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, तो स्कूल 5 इज ए। अभी हमारे पास लिस्ट के अंदर आइटम सारे खत्म हो चुके हैं, जितने भी स्ट्रिंग थी वो सारी के सारी खत्म हो चुकी है, तो ये लूप काम करना बंद कर देगा। तो लूप काम करना बंद कर देगा, तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, सिर्फ यही हमारा आउटपुट रहेगा, स्कूल 1 इज आई एंड डी आई ए। तो ये इस तरीके से आपका फॉर लूप काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे फॉर लूप काम करता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड में देखते हैं कि क्या समझना है हमको। तो यहां पर अब आ जाता है आपका वाइल लूप। तो वाइल लूप किस तरीके से काम करता है ये देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो फॉर लूप पढ़ा, फॉर लूप के अंदर क्या था बेटा कि एक गिवन रेंज दे रहे थे आप, उस रेंज के अकॉर्डिंग आपका फॉर लूप काम कर रहा था। यहां पर जो बात कर रहे हैं हम, वाइल लूप की बात कर रहे हैं। इस वाइल लूप के अंदर क्या होता है, लूप्स आर आइदर इनफाइनाइट और कंडीशनल, यानी कि जो वाइल लूप होगा वो किसी एक कंडीशन पर काम करेगा। जो भी आपकी कंडीशन होगी, जब तक आपकी कंडीशन उसे ट्रू मिलती रहेगी तब तक आपका लूप क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, आपका लूप वहां से एग्जिट कर जाएगा, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये वाला लूप जो होता है वो कौन सा लूप होता है, वाइल लूप होता है। यानी कि फॉर लूप किस पर काम करेगा, एक रेंज के अंदर काम करेगा, और वाइल लूप किस पर काम करेगा बेटा, एक कंडीशन पर काम करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि वो कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी। जैसे आपने कोई कंडीशन दे दी और वो कभी फॉल्स ही नहीं हुई, तो वो वाला जो लूप होगा वो कौन सा लूप हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। यानी कि जिसका एंड ही नहीं है, कोई एंडलेस हो गया, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक आप उसको एंड नहीं करेंगे। तो ये कैसे लूप होते हैं, ये वाइल लूप होते हैं। तो आगे इसको समझेंगे हम किस तरीके से ये काम करेगा, और ऐसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे ये वाइल लूप काम करता है। तो यहाँ पर वाइल लूप का सबसे पहले आप एक सिंटेक्स देख लीजिए किस तरीके से वाइल लूप काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या देना, वाइल एक्सप्रेशन देनी है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सप्रेशन का मतलब कंडीशन से है। तो जो भी कंडीशन आप देंगे अगर वो ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो आगे हम लोग इसको समझते हैं किस तरीके से एग्जाम्पल की हेल्प से। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, आई इज इक्वल टू 1, यानी सबसे पहले हमने लोगों क्या किया है, आई की वैल्यू 1 रखी है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाई, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 6 से छोटी रहेगी और इक्वल रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, अदरवाइज ये लूप वहां से एग्जिट हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वाइल आई इज लेस देन 6, तो आई की वैल्यू क्या है बेटा 1, और ये कंडीशन क्या हुई, 1 इज लेस देन इक्वल टू 6। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, प्रिंट कर देगा ये इंडिया। और यहां पर इसी के अंदर ये लगा हुआ है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब देखिए आई इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू है और फॉल्स है। ये कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि 1 क्या है, छोटा है 6 से, तो 6 से छोटा है तो डायरेक्टली क्या होगा, इस वाले केस में भी सीधे सीधे ये प्रिंट हो जाएगा इंडिया। तो यहां पर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब आप देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू क्या थी बेटा 1, और इसमें एक का इंक्रीमेंट कर दिया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2।
अभी कंडीशन कैसे चेक होगी, क्योंकि आई फिर से आया यहाँ पर और यहाँ पर आया तो फिर वाइल चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, फिर से क्या हो गई कंडीशन ट्रू हो गई, फिर इंडिया प्रिंट हो गया, फिर आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो गया, फिर आई की वैल्यू हो गई 3, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। ऐसे करते हुए ये कंडीशन सारी ट्रू होती जाएंगी। एक लास्ट कंडीशन आएगी जहां पर आएगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 6। जब 6 इज लेस देन इक्वल टू 6 आया तो ये फिर से कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये लेस नहीं है लेकिन क्या है, इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से आई की वैल्यू बढ़ के गई तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 इज लेस देन इक्वल टू 6, यहां पर कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई ये लूप क्या कर देगा, यहां से टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट होगा तो आप देखिए आप इंडिया कितनी बार प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अगर इन केस यहां पर होता वाइल आई इज लेस देन 6, इस केस में क्या होता, आपका जो लूप है वो 5 बार ही चलता, यानी 5 टाइम्स ही चलता, यहां पर 5 बार इंडिया इनपुट में आउटपुट में आता, यहां पर ये 6 टाइम्स नहीं आता, क्योंकि ये कंडीशन यहां तक आपकी कंप्लीट हुई है, इसलिए ये लूप यहां तक चला है। आई होप आप लोगों को वाइल का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वाइल लूप चलता है। एक मैं इसी एग्जांपल से आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से आपका इनफाइनाइट लूप काम करता है। जैसे यहां लिखा हुआ है i इज इक्वल टू 1, अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि वाइल, यहां पर कंडीशन लगा दी जाए वाइल i इज ग्रेटर देन 0 और प्रिंट कर दिया जाए इंडिया, प्रिंट कर दिया जाए इंडिया या व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं वो यहां पर मैंने आपको यहां पर प्रिंट कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, अब ये चेक करेगा 1 इज ग्रेटर देन 0, अब ये क्या होगा, अब यहां पर अगर मैं i इज इक्वल टू आई प्लस भी कर देता हूं, चाहे मैं करूं चाहे नहीं करूं ये आउटपुट चलता ही रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा ये। तो i इज इक्वल टू आई प्लस 1 अगर मैंने कर दिया तो यहां पर क्या होगा, i इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। इसके बाद 2 इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर, जो कोई भी नंबर आएगा लगातार ये इंक्रीमेंट होती जाएगी वैल्यू, तो ये नंबर 0 से बड़ा ही होगा, तो ये कभी भी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। और ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो ये लूप कैसा हो गया, ये लूप बेटा आपका इनफाइनाइट लूप हो गया, यानी कि ये लूप चलता ही रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका वाइल लूप काम करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप और वाइल लूप कैसे काम करते हैं। तो फॉर लूप हमेशा रेंज पर काम करेगा और वाइल लूप हमेशा आपकी कंडीशन पे काम करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी वो लूप आपका काम करता रहेगा। तो अब लास्ट एक लूप देख लेते हैं हम लोग, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप किस तरीके से काम करता है बेटा, तो नेस्टेड लूप आपको दिखाई देता है कि लूप इनसाइड द लूप, जब एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप होता है, व्हेन वन लूप इज डिफाइंड विद अनदर इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, यानी कि जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप काम करने लग जाता है तो वही आपका क्या बन जाता है, वो लूप आपका नेस्टेड लूप बन जाता है। तो इसका सीक्वेंस किस तरीके से होगा, फॉर वैल्यू इन सीक्वेंस 1, यानी कि एक लूप दिया जाएगा यहां पर और ये दूसरा, तो इसको एग्जांपल की, और इसके बाद क्या आएंगे स्टेटमेंट्स, यहां पर इंडेंटेशन का यूज नहीं हो पाया, टाइपिंग एरर है, इसको देख लीजिएगा ये आगे आएगा। तो यहां पर स्टेटमेंट्स अब लोग किस तरीके से हम लोग इनको काम करेंगे, इसको एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पर ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं किस तरीके से यहां पर काम कर रहा है ये। तो यहां पर एक सेकेंड, हाँ ये नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम है, तो इसको समझ लेते हैं कैसे ये काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया है फॉर i इन रेंज 1 to 6, तो ये समझना है सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 1 है और एंडिंग पॉइंट जो है वो 6 है। इसी के अंदर हमने दूसरा लूप लगा दिया है फॉर j इन रेंज 1 से लेके i प्लस 1 तक, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा i प्लस 1 तक जाएगा, और ये होगा प्रिंट j, और एंड कर दिया है हम लोगों ने इसको ब्लैंक के साथ, और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट एक दिया हुआ है। इस पूरे प्रोग्राम को हम समझते हैं कैसे ये एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको हम कहते हैं पैटर्न प्रिंटिंग, यानी कि ये आपके 11th क्लास में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, और ये आप 12th में भी पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैटर्न प्रिंटिंग किस तरीके से करी जाती है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि पैटर्न प्रिंटिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक आई लूप चल रहा है, फॉर लूप चल रहा है आई के अंदर, आई इन रेंज 1 to 6, यानी 1 to 6, इसका मतलब क्या है सीधे सीधे कि आपके जहां पर जो रो काम करेंगी 1 to 6, मैंने जैसे अभी पहले बताया कि अगर आप 6 तक ले रहे हैं तो ये लूप कितने बार चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा सिर्फ। तो ये क्या चलेगा, ये आप देख रहे होंगे इसमें रोज भी आपको 5 दिखाई देंगी, 1 2 3 4 5। अगर आपको ये 6 टाइम लेना है तो आपको 7 लेना होगा यहाँ पर, तो आपको 5 लेना है तो यहाँ पर आपको 6 लेके चलना पड़ा है इसी वजह से। तो अब क्या हुआ, फॉर j इन रेंज 1 से लेके i प्लस 1 तक, यहां पर हमने कैसे चलाया इसको 1 से लेके i प्लस 1 तक, और प्रिंट क्या कर दिया हमने, j की वैल्यू यहां पर प्रिंट कर दी। अब देखिए कैसे चल रहा है, यहां पर जितनी रोज हमें प्रिंट करनी है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितनी रोज हमें यहाँ पर प्रिंट करनी है। तो हमें रोज प्रिंट करनी थी यहाँ पर 5, ये वाला अगर हमें आउटपुट चाहिए
तो किस तरीके से काम करना है। एग्जाम में इसी तरीके से आता है कि ये वाला जो है पैटर्न आप प्रिंट करके दिखाइए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कितनी रोज प्रिंट करनी है हमें। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 5 प्रिंट करनी है। तो 5 प्रिंट करनी है तो मुझे एक ज्यादा लेकर चलना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 1 to 6, क्योंकि एक ज्यादा लेकर चलेंगे। फिर इसके बाद मैंने किया जे इन रेंज 1 से लेके i+1 तक, यानी कि जो 1 है ये भी स्टार्ट मुझे कहां से करना है, 1 से करना है। कहां तक करना है, i+1, यानी कि ये जो वैल्यू है उसमें एक ज्यादा लेकर चलेंगे। प्रिंट कर दिया जे की वैल्यू और एंड कर दिया हमने इसको जो स्पेस दिखाई दे रहा है। मैं लास्ट प्रोग्राम में भी बता चुका हूं आपको कि ये जो इनके बीच में जो स्पेस आ रहे हैं ये इसी की वजह से आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एम्प्टी प्रिंट कर दिया है, यहाँ पर इनको जो एंड कर दिया है वो एक स्पेस के साथ किया है। इसके बाद इस प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने एम्प्टी छोड़ा है, तो ये लोग नेक्स्ट लाइन में ले जा रहे हैं वो हम इसी प्रिंट की हेल्प से यहाँ पर ले जा रहे हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आई का लूप चला, ये पहला ये एक्सटर्नल लूप है और ये इंटरनल लूप है। तो ये जो आई वाला लूप है वो एक्सटर्नल लूप है और जो जे वाला लूप है वो इंटरनल लूप है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ए 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ फॉर जे इन रेंज 1 से लेके i+1 तक। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ। i+1 पहली बार में आई की वैल्यू क्या आई, पहली बार में वैल्यू आई की 1। तो 1+1 ये i+1 है, तो 1+1 क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। यानी कि ये लूप कुछ इस तरीके से चलेगा। इस लाइन का मतलब ये है ये 1 2। अब मैंने क्या कहा कि जो भी लूप चलेगा उसको एक ज्यादा देना होगा। तो यहाँ पर 2 है तो ये कितने टाइम लूप चलेगा, ये ओनली 1 टाइम लूप चलेगा। कितने टाइम चलेगा, ये जे वाला लूप जो है कितने बार चलेगा, एक बार लूप चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट जे। तो प्रिंट जे की जो वैल्यू है, जे की वैल्यू क्या आई पहली बार में 1, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, यहाँ पर 1 प्रिंट कर दिया। और एंड यहाँ पर इसने स्पेस दे दिया और इस वाले प्रिंट का ये इस लूप के अंदर नहीं है, ये आई वाले लूप के अंदर है। तो आई वाले लूप के अंदर है तो ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद फिर से लूप चला। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, अब आई की वैल्यू इस बार हो गई 2। इस बार आई की वैल्यू क्या हुई 2 और जे इन रेंज, ये इसका मतलब क्या हुआ 1 और आई की वैल्यू क्या है इस बार 2, तो 2 + 1 = 3। तो अब ये लूप कितने टाइम चलेगा, 2 टाइम्स। ये कितने टाइम चलेगा, लूप 2 टाइम्स चलेगा। तो प्रिंट क्या करना है, हमें जे की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो जे की वैल्यू पहली बार में क्या आएगी, 1 आएगी, सेकंड टाइम में क्या आएगी, 2 आएगी। फिर इसी तरीके से फिर ये लूप चला। अभी आई की वैल्यू क्या हो गई, इस बार आई की वैल्यू मिलेगी आपको 1 2 3। अब 3 मिलेगी तो 3 + 1, तो ये क्या हो गया 1 और 4। तो इस ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 टाइम चलेगा। तो 3 टाइम चलेगा तो जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी इस बार 1 2 3। ऐसे ही ये 4 टाइम और ये 5 टाइम। और ये क्या होगा, जैसे ये 5 बार चलेगा उसके बाद ये लूप यहां से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और जैसे ये लूप खत्म हुआ ये लूप ऑटोमेटिकली यहां से टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये लूप इसी पर डिपेंड कर रहा है। इंटरनल जो लूप है वो एक्सटर्नल पर ही डिपेंड कर रहा है। तो जैसे ही ये वाला लूप जो है फिनिश होगा, इसकी जो रेंज खत्म होगी 1 to 5 की, ये ऑटोमेटिकली यहां से क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। तो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। ये एक एग्जांपल और दिखाई दे रहा है आपको। ये एग्जांपल इस तरीके से किया कि आपको 1 2 3 4 5 प्रिंट करने थे और यहाँ पर आपको ये वाला प्रिंट है, ये वाला जो फॉर्मेट है वो प्रिंट करना है, जहां पर 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 ये प्रिंट करना है। तो यहाँ पर फिर से वही लूप लगाया है फॉर आई इन रेंज 1 to 6। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 ही रोज प्रिंट हो रही है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 5 रोज प्रिंट हो रही है तो 1 to 6 चला दिया हमने। इसके बाद फॉर जे इन रेंज 0, यानी 0 से लेके आई तक हम लोगों ने यहाँ पर ये चलाया है। और प्रिंट इस बार हमने क्या कर दी, आई की वैल्यू। पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे, जे की वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे, तो जे की वैल्यू 1 2 3 करके आ रही थी, है ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा, आई की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। तो आई की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, आप देखिए यहाँ पर ये क्या 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, आई की वैल्यू तक जा रहा है। यानी कि ये चला तो कितनी बार चला, एक चला और आई की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम क्या हो, 0 से लेके आई की वैल्यू अब सेकंड टाइम में क्या होगी 2 होगी। यानी अब कितनी बार चलेगा, ये 0 और 1 2 टाइम चलेगा। एक बार 0 बार चलेगा, एक बार 1 टाइम चलेगा। और किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा है, आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा है। तो आई की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो ये क्या प्रिंट हो गया 2 2 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी। तो अब ये क्या चलेगा 0 2 3 चलेगा। तो ये कितनी बार चलेगा 0 1 2, तो 3 बार ये लूप चला, तो 3 टाइम चला। तो इस बार आई की वैल्यू क्या थी 3, तो 3 टाइम चलेगा तो 3 3 3। इसी तरीके से 4 4 4 4 5 5 5 5 5। तो ये इस तरीके से आपका ये पैटर्न प्रिंटिंग होती है, जैसे आप इस लूप के थ्रू, नेस्टेड लूप के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
एक लूप और देख लीजिए जो आप उल्टा प्रिंट करना, अब रिवर्स में प्रिंट किया है, ये इसको और समझ लीजिए कैसे इसने काम किया है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर आई इन रेंज 1 to 6। तो ये आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको ये वाला आउटपुट चाहिए, यानी अभी तक आपका जो इनपुट हो रहा था वहां पर आपको पहली रो में सिर्फ एक डिजिट प्रिंट होती हुई नजर आ रही थी, उसके बाद वो सीक्वेंस बढ़ रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीमेंट होता जा रहा है, यानी कि ये क्या कैसा लूप चल रहा है, रिवर्स लूप चल रहा है। तो रिवर्स लूप चलाने के लिए क्या करेंगे, देखिए फॉर आई इन रेंज 1 to 6, यानी कि ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप रोज कितनी प्रिंट हो रही है, 1 2 3 4 और ये 5 रोज प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर अब फॉर जे इन रेंज चलाया था, यानी कि पहले वाले प्रोग्राम में हम लोग 1 से और 0 से लूप चला रहे थे स्टार्टिंग से, लेकिन अभी हम लोग कहां से चला रहे हैं, 5 से स्टार्ट करने हैं, 5 से लेके i-1। और बेटा ये जो आपको -1 दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम स्टेप। ये क्या है बेटा, स्टेप। ये स्टेप का मतलब क्या है कि उतने स्टेप्स को वो स्किप करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ स्किप नहीं कर रहा है, -1 करना है सीधे सीधे। तो यहाँ पर ये अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये 5 से स्टार्ट हुआ और i-1 तक चलना है। तो i की वैल्यू क्या होगी, पहली बार में i की वैल्यू होगी 1, i की वैल्यू पहली बार में क्या आएगी 1, और 1 i-1, तो 1 - 1 करूंगा तो क्या चलेगा, ये 0 होगा। तो यानी कि ये क्या चल रहा है, 5 से लेके 0 तक चलना है। कितनी बार चलना है, 5 से लेके 0 तक चलना है। और ये क्या है, -1 स्टेप। तो जब हम उल्टा चलना शुरू करेंगे तभी हम 0 तक पहुंच पाएंगे। जैसे हम 5 से चलना शुरू करेंगे तो पहले 5 आएगा, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तब 4 होगा, फिर -1 करेंगे 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। तो 5 to 0 मैंने क्या कहा कि जितना चलेंगे उससे एक ज्यादा लेके चलेंगे। तो यहां पर अगर 0 लेके चल रहे हैं तो 5 4 3 2 1, तो ये कितनी 1 तक कितनी बार चल गया, 5 टाइम्स। 0 तक नहीं जाएगा क्योंकि एक लास्ट स्टेप तक नहीं जाता है। तो यहां पर क्या प्रिंट हुआ, यहां पर प्रिंट क्या कराया हमने, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू पहली बार में क्या थी, 1, तो इसने क्या किया, 5 टाइम यहां पर 1 को प्रिंट कर दिया। अब सेकंड में देखिए, अब यहां पर 5, ये तो 5 ही रहेगा। इसके बाद i-1, आई की वैल्यू दूसरी बार में क्या हो गई, 2, आई की वैल्यू दूसरी बार में क्या हुई 2, और माइनस क्या कर दिया हमने 1, तो 2 - 1 = 1, और ये स्टेप क्या हुआ, -1। अब देखिए 1 से लेके 5 से लेके 1 तक चलेगा तो कितनी बार चलेगा, मैंने फिर से वही कहा 5 4 3 2 2, एक लास्ट तक तो जाएगा नहीं, तो कितने टाइम चला ये, 4 टाइम। ये कितने टाइम लूप चला, 4 टाइम। तो यहां पर आई की वैल्यू फिर से प्रिंट कर दी, आई की वैल्यू क्या थी इस बार, 2 थी, तो 4 टाइम क्या प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से आई की वैल्यू अब क्या हो गई 3, तो 5 से शुरू हुआ और 3 - 1, तो 3 - 1 क्या हो गया यहाँ पर 2, और ये क्या हो गया -1। तो ये 5 से लेके 2 तक चलेगा, यानी 3 ये क्या हो गया 5 4 3, कितने बार चला, 3 टाइम। तो 3 टाइम यहाँ क्या हो गया, प्रिंट हो गया 3, इसके बाद 4 और इसके बाद 5, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, एक बार इसको समझ लीजिए, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या है आपका 5 और i-1, और i-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट में 5, तो 5 - 4 क्या होगा 4, 5 - 1 क्या होगा 4, और ये हो गया -1। तो ये कितनी बार चला, एक बार। यहाँ पर लूप कितनी बार चला, एक बार। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया 5, सिंपली क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या थी उस बार 5 थी, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया। तो आई होप आप लोगों को नेस्टेड लूप का भी कंसेप्ट समझ में आ गया हो, और अभी भी किसी को क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में वो मेरे से पूछ सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या टॉपिक है अब। यहां पर अभी एक चीज समझ लेते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट और आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या काम करते हैं बेटा, ये आपके फॉर लूप और व्हाइल लूप के अंदर काम करते हैं। ब्रेक का मतलब है द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप कंटेनिंग इट and control of the program flows to the statement specified immediately after the body of the loop. If break statement is written within a nested loop inside another loop, break will terminate the innermost loop. इसका मतलब ये है कि जब हमें किसी भी कंडीशन में लूप से बाहर आना हो, जैसे मैंने अभी बताया कि लूप कब तक चलता है, जब तक आपकी रेंज दी होती है या आपकी कंडीशन ट्रू हो रही होती है, तब तक आपका लूप क्या होता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। लेकिन अगर आपको किसी कंडीशन में लूप से बाहर आना है तो उस बाहर आने की कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो जैसे ही आप किसी कंडीशन से बाहर आना चाहते हैं, किसी सर्कमस्टेंसेस में बाहर आना चाहते हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो वहीं पर क्या होता है, आपका ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। वहीं कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है वो क्या काम करता है आपका, कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा कि अगर किसी उसको स्किप करना हो, स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द करंट इटरेशन रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड अ लूप। यानी किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आप क्या करना चाहें, उस
स्टेप को स्किप करना चाहें, बाकी लूप को कंटिन्यू करना चाहें, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो ब्रेक को क्या करते हैं हम, जब पूरे लूप से एग्जिट कर जाते हैं, लूप से को टर्मिनेट कर देते हैं, वहां से एग्जिट कर जाएगा, लूप काम करना बंद कर देगा किसी कंडीशन पर, तो वहां पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज होगा। और जहां पर हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन को, पर्टिकुलर किसी इटरेशन को स्किप करना चाहेंगे लेकिन हमारा लूप टर्मिनेट नहीं होगा, तो वहां पर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो ये दोनों ब्रेक और स्टेटमेंट, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इनकी प्रैक्टिकल आपको की वीडियो लाने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको पूरा इफ, एलिफ और इसके बाद फॉर लूप, व्हाइल लूप और ब्रेक और कंटिन्यू, इन सारी चीजों को आपको वहां पर प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स के थ्रू समझाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके सबके प्रैक्टिकल्स कराने वाले हैं। जितने प्रोग्राम्स आप लोगों ने आज समझे हैं यहाँ पर, थ्योरी में जितने प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ पर समझे हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में ये जितने भी प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोग्राम जो आपको थ्योरी से समझे हैं, वो हम प्रैक्टिकल में आपको पाइथन आईडीएलई पर करके दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बोर्ड एग्जाम तक हम इस चैनल के साथ जुड़े रहें, जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इन सारे टॉपिक्स के प्रैक्टिकल के साथ।